चुनावी कारवां, वोटर की बात, सीधे आपके साथ। और भाजपा ही आएगी इस वार्ड से 101% भाजपा आएगी। भाजपा आ रही है, भाजपा आ रही है पक्का। कांग्रेस से यूं चुनाव लड़े? बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। काम उनकी जमानत जब्त होगी। निश्चित रूप से भाजपा का राज था, है और रहेगा। बहुत काम किया है, आगे भी काम करेंगे। निश्चित रूप से भाजपा ही आएगी। काम तो भाजपा के राज्य में काफी सारा हुआ है। 75 करोड़ रुपए वेनिस के अंदर तैर रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र पे युवा के रोजगार के ऊपर बात कीजिए आप, ना बल्कि किसी धर्म विशेष के ऊपर बात कीजिए। हाँ साहब, जिसका नेता एकदम जोकर बनकर करके और देश को बदनाम करता फिर रहा है, मंच के ऊपर इतना गंदा सकल सेक्स का सीन बनाया उसने, प्रधानमंत्री को गालियां बक रहा है, इतने बड़े बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां बक रहा है। ऐसे व्यक्ति की जनता यदि कोई सपोर्ट करती है तो मैं समझता हूँ जनता भी बेवकूफ है और इस देश के लिए बहुत अपमानजनक स्थिति हो गई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कांग्रेस को खास तौर से राहुल गांधी के नेतृत्व में बिल्कुल भी आने नहीं देना चाहिए। हमें काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, कोई ठेकेदारी नहीं चाहिए। या कांग्रेस अपने स्तर पे रही है, बीजेपी अपने स्तर, और बीजेपी का बुआड़ा में ये हाल है, बीजेपी कुछ लोगों की क्या जागीरी है। हम पूरे जितने भी स्थानीय लोग हैं ये सब ये चाहते हैं कि तीसरा विकल्प आए। 70 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई, 14 सालों में बीजेपी क्या कर लेगी, तो विकल्प आपके सामने 4-5 दिन में नजर आ जाएगा चेहरा, और बदलाव यहाँ पे जो होगा दोनों पार्टियां इसका परिणाम भुगतेगी। और ये चैलेंज के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो खोखले नेता मंडे ने चश्मा जब्बा पजामा पहन के पानी भरा देंगे इनको हम। जब हम निगम में आए तब से यहाँ सफाई, रोड, नाली वगैरह का कुछ भी काम नहीं हो रहा। नियमित जो साफ सफाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, और नगर निगम यहाँ पे कुछ भी कार्य नहीं कर रहे सिवाय बहुत कचरा निस्तारण। मान लिया नहीं हो रही है। हाँ, इसके लिए आवाज कौन उठाए? हमने लिखित में दिया है, वहाँ नगर निगम में लिखित में दिया है, शिविर में भी दिया है। भगत सिंह शिविर में मेरी बात सुनो, ये लोग जब पंचायत में हमारा काम नहीं होता था, पंचायत में आ जाते थे, 2 से तीसरे दिन रोड पे पानी नहीं आता था, हम साफ कराते थे। अब जब निगम नहीं आए तो ये लोग जावे कार्रवाई करे। कौन आता था आपकी पंचायत में? यहाँ के स्थानीय लोग आते थे सारे। एक दिन अगर रोड पे पानी आ जाए, दूसरे दिन लोग पंचायत में आके हल्ला करते थे कि आप ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। नियमित सफाई करवाते थे हम, हमारा ठेकेदार था, नियमित सफाई होती थी। अब 1.5 साल से रोडों की हालत यही है, नालियों की हालत यही है। रोड आप देखो पूरा अपने हो गया है। अब जनप्रतिनिधि है नहीं, किसको पूछे? इस कार्यक्रम के प्रायोजक है एवी फाइनेंस एंड कंसल्टेंसी। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान न्यूज। इस वक्त हम लोग बुआना चौराहे पे हैं। वार्ड नंबर कहलाने वाला ये इलाका नया वार्ड शेर का बना है। 7वीं वार्ड नगर निगम का बोर्ड बनने जा रहा है। इस बार जनता का मन क्या है? लगातार 6 बार से जो भाजपा शासित बोर्ड यहाँ पर रहा है, इस बार जनता का मूड क्या है? जनता से जानते हैं, जन नेताओं से संवाद करते हैं। सबसे पहला सवाल भाई साहब आपसे, आप बताएं कि जनता का क्या मूड है इस बार, जनता क्या चाहती है? 100% भाजपा को वोट देने का है और भाजपा ही आएगी इस वार्ड से 101% भाजपा आएगी। भाजपा आ रही है, भाजपा आ रही है पक्का। कांग्रेस से यूं चुनाव लड़े? बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। काम उनकी जमानत जब्त होगी। जमानत जब्त होगी। हाँ भाई साहब, निश्चित रूप से भाजपा का राज था, है और रहेगा। बहुत काम किया है, आगे भी काम करेंगे। निश्चित रूप से भाजपा ही आएगी। निश्चित रूप से भाजपा ही आएगी। हाँ भैया, काम तो भाजपा के राज्य में काफी सारा हुआ है। 75 करोड़ रुपए वेनिस के अंदर तैर रहे हैं। हाँ, आज उदयपुर की हालत को देखते हुए, उदयपुर को सुंदरता की शहर को दर्शाते हुए आज हालत देख लीजिए। अभी मॉर्निंग में आके यहाँ पे सफाई करी है, इतना कचरा पड़ा हुआ था। जो भाई साहब बता रहे हैं कि स्वच्छ अभियान चला रही है भाजपा, और शिक्षा के क्षेत्र पे और युवा के रोजगार के ऊपर बात कीजिए आप, ना बल्कि किसी धर्म विशेष के ऊपर बात कीजिए, तो आपको जनता अवश्य मौका देगी। आपको इस बार परिणाम देखने को मिल जाएगा कि जनता और देश का युवा कैसे नहीं। लेकिन ये बोल रहे कि जो काम हुआ है, विकास हुआ है, उस विकास के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि विकास कितना हुआ? 75 करोड़ वेनिस के अंदर बरस रहे, और आने वाले समय के अंदर जनता आपको बताइए, जनता आपको बताएगी। हाँ भाई साहब। हाँ साहब, जिसका नेता एकदम जोकर बनकर करके और देश को बदनाम करता फिर रहा है, मंच के ऊपर इतना गंदा सकल सेक्स का सीन बनाया उसने,
प्रधानमंत्री को गालियां बक रहा है, इतने बड़े बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां बक रहा है। ऐसे व्यक्ति की जनता यदि कोई सपोर्ट करती है तो मैं समझता हूँ जनता भी बेवकूफ़ है और इस देश के लिए बहुत अपमानजनक स्थिति होगी है। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस को खास तौर से राहुल गांधी के नेतृत्व में बिल्कुल भी आने नहीं देना चाहिए। अरे तो राहुल गांधी कटे आई रहे उदयपुर। अरे राहुल गांधी कांग्रेस तो है ना, तो कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि एक भी नेता ऐसा कोई भी ऐसी पार्टी इस समय नहीं है जो भाजपा के टक्कर में सामने आ रही हो। ये कह रहा हूं मैं आपको। कहाँ है बताइए मुझे, कौन पार्टी है ये? भारत, ये कांग्रेस जनता आपके जान मुंह तोड़ जवाब देगा। ये तो अरे 5 आदमी के कहने से कुछ नहीं होता है। पूरी जनता का जो सपोर्ट है वो भाजपा को है, वो मोदी को है। और यहाँ पर भी उसको पूरा काम कराना है, बिल्कुल सच्चा काम कराना है और देश उदयपुर को तरक्की करनी है। तो फिर बता रहा हूँ भाजपा के अलावा कोई दूसरी पार्टी इस समय नहीं है। कोई दूसरी पार्टी नहीं है भाजपा के अलावा। मांगू जी, सबसे पहले तो मांगू जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। जिस तरह से समाज सेवा का कार्य आप करते हैं, क्या लगता है इस बार बुहाना का जनमन क्या कहता है? बुहाना का जनमन तो क्या है, एक जो पहली बात तो ये हमारा एक परिवार है। यहाँ पे कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। जो हमारा जो भी स्थानीय उम्मीदवार लड़ेगा हम उसको जिताएंगे। पैराशूट किसी भी वार्ड में हम नहीं बनने देंगे। दूसरी बात, जो अंकल जो बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी की बात है, मैं ये कहता हूँ 5 साल इनके यहाँ बुहाना में बीजेपी का सरपंच रहा, तो इनसे कितनी बार ये उनसे मिले? क्या उनको कोई काम के लिए कभी इन्होंने इनसे मिलना हुआ? तो ये क्या चाहते हैं कि देश में विकास नहीं होना चाहिए, भली पार्टी बीजेपी रहे। 30 सालों से नगर निगम की हालत सबके सामने है। बीजेपी चढ़ी लगी, बस काम, हमें काम कुछ भी नहीं चाहिए, बीजेपी का झंडा चाहिए, इसके अलावा हमें कोई विकास नहीं चाहिए। हम खड्डे में चलेंगे। अरे पर काम कर रहा है जरी तो अंकल जी कह रहे हैं। अंकल जी भी तो यार अतरा उम्र देखी है ना, उम्र देखी आप भोणा मोटी आया रास्ता में हालत देखी हुएगा। वीआईपी रोड है, नालिया रो पानी रोड़ा मत है, कई स्थिति है आपने हमें है। तो अनार विकास कोई लेनो देनो नहीं है। आपने विकास नहीं चाहिए, केवल बीजेपी चाह रही है। बीजेपी चाह रही है, विकास नहीं चाह रहा, केवल बीजेपी चाह रही है। जब भाई साहब ने सवाल किया कि हम सरपंच साहब से काम किया कि नहीं किया, आज हमारा उदाहरण है रिवर फ्रंट गार्डन। आज हमने 5.5 बीघा का नहीं, रिवर फ्रंट गार्डन आपका ये नवरत्न वाला, अच्छा, सारे नवरत्न की सफाई जब जो बोला है हमने कराया है, उन्होंने कराया है, मिलके किया है। लाखों रुपए उन्होंने रिवर फ्रंट गार्डन को दिलवाए। फूल सिंह जी मीणा ने हो, चाहे सरपंच साहब ने हो, चाहे नगर निगम ने हो, हमारे प्रयास से वो आज राजस्थान का 2nd नंबर, उदयपुर का 1 नंबर गार्डन बना है रिवर फ्रंट गार्डन। आज मिसाल है, आज वो रोड पे देखिए मजा ले, जो कचरा हो, कहीं कचरा होता है तुरंत गाड़ी आती है लेके चली जाती है, हाथों हाथ काम होती है। चाहे लाइटों की समस्या हो, हर समस्या वहाँ दूर हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है साहब, बिल्कुल हो रहा है साहब, बिल्कुल हो रहा है, 100% हो रहा है, आगे भी होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा। हाँ देखिए सर, ऐसा है, ये नगर निगम के चुनाव है, इसमें नेशनल पॉलिटिक्स नहीं लाएं तो अच्छा है। उदयपुर का डेवलपमेंट सोचे, अपने वार्ड का डेवलपमेंट सोचे। वार्ड में स्वच्छता, वार्ड में रोड, अभी जैसे बरसात में रोड सब जगह खराब है, रोड टाइमली रिपेयर हो, साफ सफाई रहे, लाइट प्रॉपर हो। लाइट है, बहुत काम हुआ है, जैसे ये लोग बोल रहे काम बहुत हुआ है, नो डाउट बीजेपी ने बहुत काम किया है, लेकिन और काम की जरूरत है। गड्ढे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आज ये रोड बहुत शानदार बन गया। भाई साहब बोलते काम नहीं हुआ, काम बहुत हुआ। ये रोड आज हमारा राजस्थान का अच्छे से अच्छे रोडों में गिना जाने लगा है। ये रोड कहाँ मानते हैं, रोड खराब है, गड्ढे हैं, लाइट कम है। इनके लिए हमें पिछले 70 सालों से जो प्रयास किया था उसको हम 14-15 साल में नहीं कर सकते, धीरे धीरे कार्य होंगे। लेकिन मैं आपको कहता हूँ उसी शख्स को वोट दीजिए जो आपका काम करा सके, आपकी सुने, रात दिन आपके साथ रह सके। मेरा इतना ही निवेदन है। जो शख्स काम करा सके उसे चुने। गजेंद्र जी भंडारी, आप बताएं, इस क्षेत्र से आप भी ताल्लुक रखते हैं, क्या जनमन क्या कहता है इस बार? देखिए, सर्वप्रथम सबसे पहले कल स्वतंत्रता दिवस है, तो समस्त शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप और आपकी पूरी टीम को हमारे पूरे बुहाना वासियों की तरफ से आप पहली बार मेरा मानना है कि बुहाना बाईपास पे पधारे हैं, तो आपका भी हार्दिक स्वागत, आपकी पूरी टीम का। जैसा कि अभी आपका एक सवाल आया कि आपने कहा कि इस रोड जहां हम खड़े हैं यहाँ से लेकर चुंगी नाका तक, मैं आप सभी की जानकारी देना चाहूंगा कि सभी जो भाई लोग यहाँ पे खड़े हो ना, इन लोगों की बदौलत ही यहाँ पर एलिवेटेड रोड नहीं बन पाया। बाकी यहाँ पर एलिवेटेड रोड कांग्रेस सरकार के अंदर सेंशन हो चुका था। अगर ये सेंशन हो जाता और वो एलिवेटेड रोड यहाँ से लेकर पुराना चुंगी नाका तक चला जाता तो यहाँ पर सारा व्यापार ठप हो जाता। हम समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर
आपसी किसी राजनीतिक परिवेश को नहीं लेके आपस में तय किया गया। ऊपर माता जी के मंदिर पे गए, सभी जनों ने आपस में तय किया अगर एलिवेटेड रोड बन गई तो यहाँ से जो 4 व्हीलर है वो सीधी ऊपर जाएगी, पानी की बोतल से पानी पिएगी और आपके ऊपर जो बोतल फेंकेगी वो आपकी दुकान पर, आपके घर में गिरेगी। क्योंकि ये बुहाना ये VIP रोड कहलाता है। आप एयरपोर्ट से आएंगे तो सीधा आप प्रताप नगर चौराहे आते हैं, फिर बुहाना बाईपास आपके सीधा सर्किट हाउस जाते हैं। भले किसी भी राजनीतिक दल आए, कोई भी VVIP आए, इस रोड का कम से कम ये 150 फीट रोड अप्रूव्ड है। लेकिन हम समस्त ग्रामवासी के दो, सारे भाई लोग के दो, समस्त युवा शक्ति के दो, मातृशक्तियों ने मिलकर ये तय किया था कि यहाँ पर इस रोड को 80 फीट या 100 फीट रोड चौड़ी कर दी जाए। सब ने 118 लोगों ने हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर साइन करा है। UDA को कहा कि UDA ने इस रोड को 100 फीट करने के लिए कहा। फिर उन्होंने एक शर्त दी कि हम पट्टे देंगे, वो आपको 100 फीट में देंगे, रोड हम जो चौड़ी करेंगे वो 80 फीट रोड चौड़ी करेंगे। लेकिन ये सभी मान्य नहीं हो पाया। उसके बाद यहाँ की सबको मुआवजा देने की बात हुई। मुआवजा भी राज्य सरकार द्वारा जो DLC या रिजर्व प्राइस थी उसका 2.5 गुना दिया जाता है, तो करीब 10,000 रुपये स्क्वायर फीट के बदले में बन रहा था। और सेकंड चीज़ ये थी कि जिनका भी टूटेगा, अगर 50% प्लस टूटेगा तो उसको UDA के द्वारा कहीं भी 60 फीट या 80 फीट रोड पर प्लॉट दिया जाएगा और उनको सभी को कॉमर्शियल कन्वर्ट करके दिया जाएगा। कारण ये है कि हम इसको बार बार बुहाना गांव कहते हैं, हम तो कहते हैं कि हम उनको बुहाना गांव से ही नाम है, लेकिन यहाँ के आसपास जो रोडों का हर तरफ 100 फीट 150 फीट 200 फीट रोडों का इतना जाल बिछ चुका है। और यहाँ की जो कॉलोनी है वो सारी पॉश कॉलोनी है। यहाँ पर आप ये मान के चलिए 7 और 8 हजार रुपये स्क्वायर फीट से कम की रेट के प्लॉट नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू देता है वो केवल मात्र बुहाना ही देता है, क्योंकि इसको पूरे बुहाना को अवाप्ति में घोषित कर रखा है। बुहाना वालों के लिए ताली होनी चाहिए, सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला गांव है। लेकिन सबसे ज्यादा कहते अन्याय भी जो होता है वो बुहाना के लोगों के साथ ही होता है। अरे तो अन्याय से निपटाएगा कौन? अन्याय से निपटाएंगे हम सभी भाई मिलके, यहाँ की युवा शक्ति मिलके। सभी राजनीतिक दल सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब जनहित की बात आएगी तो हम सभी जने एक साथ एक मंच पर खड़े हैं। निश्चित तौर पर ये रोड का भी सेंक्शन करीब करीब हो चुका है। मुझे लगता है कि चुनाव होने के पश्चात में यहाँ पर सभी की सहमति से सबको अच्छा मुआवजा मिले। अभी तो DLC रेट और बढ़ चुकी है और यहाँ की रेट जो अगर आप बात करें तो 20 से 25 हजार रुपये स्क्वायर फीट की मेरा मानना है कि रेट है। जब नया यहाँ पर डेवलप होगा, 80 फीट या 100 फीट रोड चौड़ी होगी तो सबके नए नए बेसिक समस्या से गजेंद्र जी यहाँ का आम रहवासी गुजर रहा है। नालियों का पानी सड़कों पर आ रहा है, VIP रोड इसे नाम दिया गया है। मुआवजे की बात हम कर लेते हैं, रेट की बात हम करते हैं, पर बेसिक समस्या जो है उससे कैसे निपटारा पाएंगे? देखिए, सबसे पहले कि नगर निगम क्षेत्र के अंदर यहाँ पर अभी आसपास की 3 वार्ड बने हैं, 76, 77 और 78। मैं आपको सबसे पहले जानकारी देना चाहता हूँ कि 78 के अंदर 8 भाग आए और 8,500 वोटर आए, और उसी के टच लगता हुआ 77 वार्ड जो है उसमें केवल मात्र 2 भाग आए और जिसमें करीब 2400 वोटर के आसपास ही। तो सबसे पहले इस बदलाव को हम सभी लोगों ने जाके किया है कि कम से कम इसमें 3 भाग और ऐड हुए ताकि कम से कम 6000 वोटों का जो है वार्ड बन सके। पहली बार नगर निगम का वार्ड है, लोगों में उत्साह भी, युवाओं में भी उत्साह है कि निश्चित तौर पर युवा वर्ग राजनीतिक क्षेत्र में आ गया है। यहाँ पर आपने जैसे नाली की समस्या बताई, नगर निगम के 3 काम होते हैं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, एक तो रोड का काम होता है, एक लाइट का काम होता है, एक सफाई का काम होता है और एक नाली की व्यवस्था होती है। इन चारों चीजें निश्चित तौर पर यहाँ पर पॉश कॉलोनी बन चुकी है और हमने देखा है कि नवरत्न या जो आसपास का एरिया है यहाँ पर काफी गंदगी रहती है। क्योंकि क्या होता है, जब वो कचरा पात्र का जो ऑटो है उसका एक समय निर्धारित होता है, वो 1-2 मिनट ऊपर नहीं जा सकता हो सकता है, लेकिन उस दौरान पर क्या होता है, जो रहने वाला व्यक्ति है हो सकता है वो किसी व्यक्तिगत काम से उस ऑटो तक नहीं पहुंच पाता है। तो जब वो घर से निकलता है तो उस कचरे को कभी घर में नहीं रखता है। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि कचरे को सवेरे सबसे पहले निकाल कर उसको बाहर फेंका जाता है। तो वो सबसे पहले वो एक्टिवा पे या उसकी 4 व्हीलर पे उसको लेके जाता है और उसको जहां पर किसी पहले व्यक्ति ने थैली डाल रखी होती है वहां पर वो 2nd, 3rd, 4th, 5th वो थैली डालने चाहिए। इसके लिए सबसे मेरा मानना है नगर निगम का भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, 7वां बोर्ड। ये तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ और इसी जगह कह रहा हूँ, मेरे नाम रचिए। 55 से 60 सीटों के बीच में आएगी, ये पूरा शहर जानता है और आपका भी मन जानता है। 55 से 60 सीटें आएगी कि उदयपुर की देवतुल्य जनता ने, मैं हाथ जोड़ूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उदयपुर की देवतुल्य जनता ने पिछले 30 वर्षों से उदयपुर के पहले 50, फिर 60, 70 वार्डों और 80 वार्ड भी हो तो इन 80 वार्डों के पार्षदों के ऊपर अपना आशीर्वाद रखा है। अपना आशीर्वाद रखा। अनिल जी, लग दातार सेवा समिति के बैनर तले कई सामाजिक कार्य आप करते हैं। सबसे पहले अनिल जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। कई रक्तदान के शिविर भी आपने आयोजन करा है। क्या जनमन है इस बार बुहाना का? जनमन तो न तो कोई पार्टी है न कोई चेहरा है, ठीक है। ऐसे व्यक्तित्व के साथ रहेंगे तो मांगू भाई साहब ने बताया, जैसे हमें काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, कोई ठेकेदारी नहीं चाहिए। यहाँ कांग्रेस अपने स्तर पे रही है, बीजेपी अपने स्तर, और बीजेपी का बुहाना में ये हाल है, बीजेपी कुछ लोगों की क्या जागीरी है। आप देखना, सर्वे करना, कार्य के रूप में, मंदिरों के रूप में,
ठीक है, कुछ लोगों ने उस बीजेपी को अपने मतलब बाप दादाओं की हाईजैक कर लिया। स्थानीय कार्यकर्ता हम भी बीजेपी के थे, लेकिन हमारे मन में भी ये बातें आई तो कहीं न कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों की वजह से आई। ठीक है, बीजेपी जो भी कार्य कर रही है, कोई फंक्शन कर रही है, कोई भी कर रही है, वो चुनिंदा लोग है और हो सकता है कि वो रसूखदार रहे हो, कुछ भी रहे हो, वो होंगे उनके घर पे, पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को छोटे स्तर के कार्यकर्ताओं के मन में जो पार्टी के प्रति अपनी ये जिम्मेदारी है उसको भी समझना पड़ेगा, पर ऐसा हुआ नहीं है। हम पूरे जितने भी स्थानीय लोग हैं ये सब ये चाहते हैं कि तीसरा विकल्प आए और चेहरे को देख के ही यहाँ की जनता, यहाँ का प्रतिनिधित्व। अनिल जी ने मन में लड्डू फूट रहे हो कहीं? अनिल जी ने मन में लड्डू ही नहीं, अनिल जी गायरी सेवा करवाला, ये तो खोखले नेता है। ये 2-4 पार्षद बन के घूम रहे। अभी हमारे यहाँ से कावड़ रथ यात्रा निकली, 5-15 पार्षद भी आगे आके घूम रहे थे। तो अनिल जी के जैसा कोई है नहीं। अनिल जी भी गायों की सेवा करेंगे ना, आज जीवन करेंगे। रही बात विकास की, तो विकास एक दिन में नहीं है। 70 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई, 14 सालों में बीजेपी क्या कर लेगी? वो तो बदलाव है, धीरे धीरे होता रहेगा। और रही बात कैंडिडेट की, अनिल जी की, तो विकल्प आपके सामने 4-5 दिन में नजर आ जाएगा चेहरा, और बदलाव यहाँ पे जो होगा दोनों पार्टियां इसका परिणाम भुगतेगी। और ये चैलेंज के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो खोखले नेता मंडे ना, चश्मा जब्बा पजामा पहन के पानी भरा देंगे इनको हम, पानी भरा देंगे इनको हम। क्या गजेंद्र जी क्या कहता है जनमन इस बार? नमस्कार मयूर भैया, पहले तो आपको और आपकी क्रू को बहुत बहुत बधाई कि मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या 79 वर्ष पूर्ण हुए और 80वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, अभी जो हमारे भाई छोटे भाई अनिल जी ने कहा कि भाई क्या कर लेंगे, अभी आपके नॉलेज में और सबको मैं बताना चाह रहा हूँ कि 4.5 करोड़ रुपए हमारे डबल इंजन की सरकार ने अभी डीएमएफटी के थ्रू भुवाना के लिए पास किए हैं। डीएमएफटी के थ्रू पेयजल योजना भी 11 जगह पेयजल योजना है, जाके आप देख लो। हाथलिया, गोड़ा मंगरी, आपके इधर गोल्ड लीफ में, काली मंगरी में, और पट्टों का काम कराया। और 1500 बीघा जो जमीन आप खुद इस चीज के गवाह के, जो 50 सालों से लोग संघर्ष करते थे वो आबादी में कारण हमने कांग्रेस बीजेपी नहीं किया। जब पूर्व जो कलेक्टर साहब थे, जो आप जानते हो ताराचंद जी ने, उन्होंने तो कांग्रेस बीजेपी किया। बड़गांव के अंदर भुवनेश जी जो कांग्रेस के सरपंच थे, उन्होंने उनके जो आरा जी थे जो कांग्रेस से रिलेटेड, वो तो आबादी में कर दी। और हमारे जो भुवाना के मोहन जी और हम लोग घूम के थक गए और हमारे नहीं किया। लेकिन इस बार हमने कोई पक्षपात नहीं करते हुए 1500 बीघा। तो कांग्रेस के राज में पट्टे क्या मोरिया देख के देते थे क्या? हाँ, वो देखते थे कि भाई ये कांग्रेस ही वंडी देता पट्टा। अच्छा, बाकी तो नहीं देते थे। मोरिया छपी लगी वंडे। हाँ, बस उसी को मोरिया वंडे नहीं। और दूसरी बात है कि हमारे जो विधायक महोदय है वो भागीरथ है। वो अभी आप देखो कि कितनी पेयजल योजना, आप जाके खुद आप देख लो, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, आप जाके देख लो, सब पाइपलाइन पड़ रही है। और कई लोग अभी भूमि पूजन होने वाले हैं। और हमारे जो सीएम साहब हैं वो अभी ERCP है, और ये पेपर लीक जो मामला में जो माफिया है उनको पकड़ा है। और आपके जो ये अभी अपन लोग खड़े हुए हैं, ये उनकी देन है, जो एक देश एक चुनाव, तो ये उनकी देन है जो अपन यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं। तो आप ये चीजें अचीवमेंट तो है, बहुत सारे अचीवमेंट है। और युवाओं 1 लाख युवाओं को हर साल नौकरी। भजनलाल जी बहुत बढ़िया, भजनलाल जी भरोसा है। अरे सौगन है, दबाना नहीं है, गाना क्या? अरे सौगन क्या, हमारे भजनलाल जी पे है तो भरोसा है। काम 1 लाख युवाओं को नौकरी दे रहे हर साल। अरे देखो ना, आप रिकॉर्ड पता करो ना, हर साल 1 लाख युवाओं को नियुक्ति दे रहे हैं। हर साल 1 लाख युवाओं को पता करो आप, मेरी बातों में भरोसा होगा। हर साल पैदा कितना दे रहा है? हाँ, तो पैदा हो रहा है, लेकिन कम तो कर रहे हैं ना सर, उनको संतुष्ट तो कर रहे हैं ना, हम प्रयास तो कर रहे हैं ना सर, प्रयास तो कर रहे हैं ना। क्यों? हाँ, राजकुमार जी क्या कहना चाहते हैं? मयूर भाई, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप भुवाना क्षेत्र में आए हैं। मुद्दा तो वैसे भी स्थानीय है, तो राज्य सरकार ने जो उपलब्धियां हैं वो तो गिनाएंगे, चाहे आप कितना भी दबाओ हुआ है। नहीं, वोटिंग हो रही है तो हिसाब से दबा ही रहे। और रही बात, कल ही 4,000-5,500 नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी की हुई है, तो वो कोई कांग्रेस राज नहीं है, इसकी हुई है और हो गई है। और रही बात स्थानीय मुद्दा, प्रथम चुनाव है ये हमारा नगर निगम का चुनाव, तो ऐसा कोई किसी पार्षद ने या कोई ये कर दिया, कोई अभी तक चुनाव ही पहला हो रहा था, पार्षद कहाँ से चुन गया? अरे तो पहला सरपंच तो हानि सरपंच ने किया, काम क्यों नहीं किया? मैं तो एरिया नहीं किया, नाले वो तो उनका काम, उनको राजनीति करनी है यहाँ पर। वो तो कहते हैं राजकुमार जी नहीं करनी राजनीति। अरे अभी तक तो प्रशासक है सर, सरपंच के पीछे 2 साल ही रहे प्रशासक। रामनगर का तो उस रामनगर 71 वार्ड बना है नया, वहाँ का पार्षद उसकी टीम, नगर निगम पूरी टीम करेगी ना भाई। पंचायत का, मेरी बात सुनो,
एक मेरे पास क्षेत्र बहुत बड़ा, एक मिनट, हाँ क्षेत्र बहुत बड़ा था। हाँ 17,500 आबादी थी। हाँ यहाँ पर रहने वाली 50,000 आबादी थी। हाँ ठीक है, सरपंच और अपने स्तर पर जो कांग्रेस राज पूरा एक कांग्रेस राज में उस व्यक्ति ने काम किया, काम तो किया, धरातल पे काम किया है। काम किया है, गांव जान रहे हैं। और ये तो रिजल्ट बताएगा। हाँ रामनगर वासी, आओ भाई रामनगर के राम जी। रामनगर में अभी कुछ काम नहीं हुआ है। हाँ आते वोट लेने, कहते हैं हम वोट लेंगे, हम तो काम करेंगे, वो करेंगे, कोई काम नहीं है। बीजेपी ने किया, ना कांग्रेस ने तो अब किधर आप लोग का ही मूड है? आपको जो काम करेगा उसको वोट देंगे, जो काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं देंगे। अरे तो ये पहला किस तरह तय कर लोगा कि ये काम कर लेगा? पहले तय करेंगे, उसको स्टाम्प पे लिख के देगा, वो पहले स्टाम्प पे लिख के देगा। आप कौन सी उम्मीद रखते थे? आपकी उम्मीद पहले भी थी ना, पूरा रोड और पट्टों की। अभी रीजन अभी आया पट्टों का, ये सरपंच सर साहब। रामनगर के एक भैया सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं इस बार जनता का क्या मूड है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद बहुत बहुत आपके चैनल का, जो यहाँ पे आप चौराहे पे चौपाल कर रहे हैं चुनावी और जनता की समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, उसके लिए मयूर भाई आपका सबसे पहले स्वागत और अभिनंदन है। उनको स्वागत नहीं करना, ऊपर लाने ला रहे हैं। बिल्कुल है, यस गाड़ी में ले जाओ। और आप जो शुरुआत कर रहे हैं 78 की, तो 78 जो वार्ड है, यूँ समझ लो हमारे नगर निगम का सबसे हॉट वार्ड है जो 78, ठीक है ना। और जहाँ से आपने आज शुरुआत करी है, कल जो उसकी मेयर की घोटी निकलने के बाद पहला जो शुरुआत करी है आपने, सही जगह से करी है, शुभारंभ बहुत व्यवस्थित किया आपने। उसके लिए ये भी दावेदार है नहीं माना गज्जू भाई। मेरी बात सुनो, दावेदार बहुत सारे हैं। हाँ। मैं भी हो सकता हूँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सब है। लेकिन अच्छा, पार्टी सुनो, मेरी बात सुनो, लड्डू कोई नहीं, जिसके पार्टी संगठन शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, जिसको भी टिकट मिलेगा सब उसके साथ हैं और एकजुटता के साथ उसको जिताएंगे। शीर्ष नेतृत्व और संगठन और स्थानीय कार्यकर्ताओं की मेरा एक सवाल है प्राथमिकता। आपसे। यहाँ के युवा साथियों का कहना है कि भाई ये जो रोड है वीआईपी रोड है, ये वाली रोड तो बेहतरीन है, ये वाली रोड के ऊपर नालियों का पानी भी आ रहा है, लोगों को काफी समस्याएं हैं, उसको लेकर आपका क्या प्रयास रहा? प्रयास कितनी बार हमने इस रोड को चौड़ा करने के लिए, बीच में एलिवेटेड का प्रावधान था, एलिवेटेड कैंसिल किया, फिर इन्होंने यूआईटी वालों ने सभी जो प्रतिष्ठान वाले थे रोड पे लगभग 80 जने, उनसे सबसे साइन करा के हमने 40-40 फीट पे सहमति करके रोड बनाने के लिए सहमति दी यूआईटी को। यूआईटी ने सर्वे भी कराया, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं किया। 80-90 करोड़ का बजट भी था उनका रोड का, लेकिन अभी तक यूआईटी ने कुछ भी इस रोड का नहीं किया। और यूआईटी के अंतर्गत पहले यूआईटी ने इस रोड का डामरीकरण पेवरीकरण किया था, वीआईपी रोड है। अच्छा, आपने भी वो पट्टों को लेकर काफी आंदोलन करा, आपकी पंचायत में कितने लोगों को आपने पट्टे दिलवाए उसके अधीन? देखो, जो हमारी पंचायत जो थी, जब तक ग्राम पंचायत के नाम पे आबादी जो दर जमीन थी, उसमें जितने मैक्सिमम लोगों को हम पट्टे दे सकते थे नियमानुसार, वो बापी पट्टे हमने दिए। लेकिन पंचायत के नियम से परे जो भी जमीन थी उस पे हमने पट्टे नहीं दिए और हम दे भी नहीं सकते थे। हम दे भी नहीं सकते थे। हाँ भाई साहब, अरे बोलो नहीं, बोलो विसा पे हमारे हम तो क्या कहना चाहते हैं वार्ड में विकास कार्यों को लेकर? वार्ड में विकास कार्यों को लेकर ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी और कांग्रेस से हटके ऐसे उम्मीदवार को वोट करे जिसकी इस क्षेत्र के विकास के प्रति कुछ अच्छी सोच हो, उसको वोट करे। दोनों ही पार्टियों को वोट देके देख लिए हैं, कुछ विकास नहीं हुआ है। अरे तो तीसरा लावा कटे हूँ, तीसरा लाएंगे, तीसरा हमारे पास है, हम लाएंगे, 3-4 दिन बाद घोषणा कर देंगे तीसरा कौन है। मतलब मन में लड्डू फूट रहा है? मन में लड्डू जिस दिन फूटना होगा उस दिन फूट जाएगा। फूटना होगा, फूट जाएगा। भैया तीसरा विकल्प भी तैयार है। हाँ भाई साहब, क्या कहना चाहते हो? अरे कहीं तो बोलो जीवन में। सर जी 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 बिल्कुल सर, आने वाले जो पूर्व में जो 5 साल गए मोहन जी सरपंच साहब के, वो अच्छे गए, विकास भी हुआ, पर कुछ काम तो पूरा नहीं हुआ। वो टाइम अब वो आने वाले समय में पूरा हो जाएगा सर। बाकी बहुत से लोगों की समस्या, सड़कें, नाले वगैरह वगैरह, लाइट, इलेक्ट्रिक पोल पे लाइट, रोड लाइट, सारा काम पूरा हुआ। लोगों को जो कलेक्टर साहब ने जो आबादी की भूमि, इनको जो पट्टे देने के अधिकार दिए थे, उन्होंने पट्टे भी दिए। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई साहब। हाँ, ये नेशनल हाईवे बुआना है, इसमें बड़े बड़े नेता लोग भी आ रहे हैं। गांव के सेंटर में बीचों बीच गंदे नालियों का पानी, पेशाब और लेटरिन का पानी सुबह बह के आ रहा है 2 महीने से, कोई सुनने वाला नहीं। और नहीं तो अभी अब 10 दिन के आप देख लो, जीबीएस वाले जहाँ ऑफिस बना रखा, वहाँ देख रखो, ऊपर मेघवाला का मोहल्ला का पानी रोड पे आ रहा है, लेटरिन का और पेशाब का। हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे पैर, जूते सब भर के जाते हैं। भैया, जब से हमारी पंचायत गई है जनवरी 2025,
उसके बाद से जब से हम निगम में आए तब से यहाँ सफाई, रोड, नाली वगैरह का कुछ भी काम नहीं हो रहा। नियमित जो साफ सफाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, और नगर निगम यहाँ पे कुछ भी कार्य नहीं कर रहा सिवाय ठोस कचरा निस्तारण के। मान लिया नहीं हो रही है। हाँ, इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? हमने लिखित में दिया है, वहाँ नगर निगम में लिखित में दिया है, शिविर में भी दिया है। भगत सिंह शिविर में लिख के देने मेरी बात सुनो, ये लोग जब पंचायत में हमारा काम नहीं होता था, पंचायत में आ जाते थे, 2 से तीसरे दिन रोड पे पानी नहीं आता था, हम साफ कराते थे। अब जब निगम नहीं आए तो ये लोग जावे कार्रवाई करे। कौन आता था आपकी पंचायत में? यहाँ के स्थानीय लोग आते थे सारे। एक दिन अगर रोड पे पानी आता, दूसरे दिन लोग पंचायत में आके हल्ला करते थे कि आप ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। नियमित सफाई करवाते थे हम, हमारा ठेकेदार था, नियमित सफाई होती थी। अब 1.5 साल से रोडों की हालत यही है, नालियों की हालत यही है। रोड आप देखो पूरा अपन हो गया है। अब जनप्रतिनिधि है नहीं, किसको पूछे? जनप्रतिनिधि किसको पूछे? जनप्रतिनिधि होने का फर्ज जो होता है ना, वो हर एक गांव जो भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका भी होता है। अभी वकील साहब के जब से यहाँ की बीजेपी भजन लाल जी तक चली गई, अपन को सिर्फ वार्ड की बात करनी है। वकील साहब के घर के बाहर जाके देखना एक बार हालत क्या। जनप्रतिनिधि आप जिस हिसाब से अपनी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हो ना, वकील साहब रे घर बांटने गई है भाई तो पानी वकील साहब रे घर बांटे चेटक पे सरकारी स्कूल है, वहाँ बच्चे भी जाते हैं और आतरो गादो फिर लोगों। ठीक है, अब अपन भजन लाल जी को हम भी मान रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को भी मान रहे हैं, उनका सम्मान भी कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे अब हम तो पदाधिकारी नहीं है, हम तो जनप्रतिनिधि नहीं है, हम तो यहाँ के स्थानीय निवासी है, एक वोटर है। ठीक है, फिर भी हम हर समय गांव के मुद्दे आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ के सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा उठाए। अपन वार्ड की बात नहीं करते हुए अपन डायरेक्ट चले जाते हैं भजन लाल जी के पास। सब हमारे मुख्यमंत्री ने ये करवाया, हमारे मुख्यमंत्री किसी बीजेपी के नहीं है, मुख्यमंत्री राजस्थान के, मुख्यमंत्री किसी के परिवार के नहीं है, मुख्यमंत्री राजस्थान के, प्रधानमंत्री पूरे भारत के। अपन वार्ड की बात करें या जो स्थानीय, चलो मान लिया, चलो पंचायत चली गई, कोई बात नहीं है, सरपंच साहब ने कुछ अच्छे कार्य भी किए। अरे तो पहला था आ रहा था पंचायत में, अबे क्यों नहीं जा रहा? कौन ये कह रहा है कि हर दूसरे दिन आ जाता था, काम नहीं होता था तो पंचायत में। बट्टे कई दीवार माता फोड़ा कई कंडे कोड़े जावा। नगर निगम में तो जावा, नगर निगम आते तो तैयार भी की नाड़िया तो वेनिस बनी दिया, जो बीजेपी वेनिस बनी, जो अंटे वेनिस बनी दांगा एक बार 3 दिन डबो तो न था, 3 दिन डबो तो कर दांगा। वकील साहब ये तो कह रहे आपने खुद घर बांटने तकलीफ है। नहीं मेरे घर भजन लाल जी धन्यवाद कर रहे हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ आपको। जवाब दे रहा हूँ। क्या है कि आरोप लगाना बहुत आसान होता है, धरातल पर काम करना अलग होता है। वो जो मेरा घर जो बता रहे हैं वो एक गाँव का एक मेन पॉइंट है। और रही बात उस नाले की, तो नाले को यूटी ने साफ भी करवाया था और कहने वाले, ठीक है, कोई कचरा पात्र वहाँ पूरी नाली को भर दिया, अभी यूटी ने उसको क्लियर भी कराया था। सरकारी स्कूल का ठीक है। आप नगर निगम चुनाव की बात कर रहे हैं तो ठीक है, सरकार संतुष्ट हो गए नहीं हो? हाँ तो वो ठेकेदार को बोला है, ठेकेदार कर देगा, उसको क्लियर कर रहा है, वो कर रहा है। अब बार संतुष्ट हो गए नहीं? संतुष्ट हो, पक्की बात है। मुंडा में कहेंगे संतुष्ट हूँ मैं। मेरी बात सुनो। हाँ अफसर साहब मेरी बात सुनो। हाँ रही बात अफसर साहब की, आप आरोप लगा रहे हैं, इनका आरोप व्यक्तिगत होगा। अफसर साहब का नहीं, वापस हुआ, नाला पड़ा है, नाला डाल दिया, पाइप डलवाया, हाँ तो काम तो हुआ ना, काम हो गया। आप काम नहीं करने का बोल रहे हो? नहीं आप नहीं करने का बोल रहे हो काम। मेरी बात सुनो वकील साहब, अपन अपनी समस्याएं रख रहे हैं चैनल के माध्यम से, समझो। ठीक है, अपन को इतने एक अच्छा प्लेटफॉर्म आया उसका अपन रख भी रहे। अपन एक वैसे इन घर के बाहर जो ये मेन रोड है ना, यहाँ मवेशी बैठे रहते। आपके घर के बाहर ही इस कीचड़ की वजह से थैलियां करने आती है गाय। एक कार वाला अनकंट्रोल होके 2 गाय मर गए, याद है? याद है, मैं लेके गया था। तो अपन उस चीजों को, जैसे अपने ये चुंगी नाका से अपन नवरत्न की तरफ जाते हैं, वहां भी प्लॉट के बाहर गंदगी। अपन इस समस्या को रखे, अपन नहीं किसी पार्टी के पर्दे की आड़ में चुनाव नहीं लड़ना है। पार्टी के पर्दे की आड़ में चुनाव नहीं लड़ना। हाँ भैया, क्या कहना चाहते हो वार्ड में विकास कार्यों को लेकर? बिल्कुल सही है, किसी पार्टी के उसमें नहीं लड़ना है। विकास कार्यों के मुद्दों को लेकर एक चुनाव लड़ना है अपन को, और जो इस बार जो विकास के मुद्दों को लेकर आएंगे उनको हम जिताएंगे और उनके साथ हैं। हाँ बिल्कुल, इस बार हट के चुनाव लड़ना है। हट के किस तरह? जैसे हमारी धोती होती पहने नहीं, जैसे पार्टी जाना टिकट देगा बीजेपी पार्टी, वंडे लारे वहाँ और बड़ा चुनाव लड़ा वहाँ। मतलब तो पचा हटने का ही गया? हटने नहीं, पार्टी जना टिकट देगा, वंडे लारे वहाँ और बड़ा चुनाव लड़ा वहाँ। पक्की बात और है। सरपंच साहब ने कार्यकाल में काम, तीसरा विकल्प आएगा।
तीसरा विकल्प आएगा। भैया कह रहा देख लिया 3-4 दिन कह रहा है। और सरपंच साहब रे कार्यकाल में काम हुआ, भैया कह रहा काम नहीं हुआ, काम हुआ। आगे पिघल तो नहीं जाओगा? नहीं पक्की बात है, पार्टी लारे होगा, पार्टी लारे रंगा, अनारे कंट्रा होगा गाँव, अरे बहिरे कंट्रा होगा, पार्टी रे लारे रंगा। गजेंद्र जी, भाई आपका नाम कल हमने खबर प्रमुखता से प्रसारित करी, जिसमें महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में हमने आपका नाम भी चलाया कि आप भी हो सकते हैं महापौर पद के प्रत्याशी। अगर गजेंद्र जी को मौका मिलता है तो गजेंद्र जी की टॉप प्रायोरिटी क्या रहेगी? देखिए, सबसे पहले मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर नगर निगम की बात कर रहे हैं तो हम प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर न जाएं। जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तब मयूर भाई आएंगे, तब हम विधानसभा की बात करेंगे, और जब लोकसभा के चुनाव आएंगे तब लोकसभा की बात करेंगे। आपने जो सवाल किया तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मैं आपको कह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ संगठन निर्णय होता है, संगठन निर्णय सर्वोपरि। जो भी बनेगा अच्छा बनेगा और संगठन के प्रति वफादारी से और आम जनता के प्रति वफादारी से काम करेगा। सबसे पहले मैं आपको जिस जगह हम खड़े हुए, सबसे पहले ये रोड यहाँ से लेकर जो चुंगी नाका तक है, जो हमेशा जो समस्या बता रहे हैं ना, देखिए जब तक ये रोड बहुत प्रैक्टिकल बात करें, ठीक है, आपका माइक आ जाता है, कोई भी कुछ भी कह देता है, उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आपको और मुझे पूरी जनता सुन रही है। तो हमको एक अच्छा जनप्रतिनिधि होने का उदाहरण पेश करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो रोड है, या तो 100 फीट, क्योंकि यहाँ की स्थानीय वासियों ने अपनी सहमति हस्ताक्षर कर दे रखी है, तो इसको 100 फीट पर तो यूडीए पट्टा देगी। अगर आप 80 फीट चौड़ा करना चाहते हैं तो भी पट्टा आप जब जिस दिन भविष्य में लेने जाएंगे तो उसको 100 फीट पर ही पट्टा मिलेगा। जब तक ये रोड वीवीआईपी रोड बनेगी तो इसके लिए इस रोड को चौड़ी होना जरूरी है, और यहाँ के आम व्यक्ति जो प्रभावित हो रहा है उसको उचित मुआवजा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जो यहाँ का मार्केट भाव है वो पैसा हम लोग दिलवाएंगे। सबसे पहली बात ये कहता हूँ, ये किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और यूआईटी के जो दूसरे प्लॉट्स वगैरह पड़े हुए हैं 60 फीट पे 80 फीट पे, किसी को भी ये अन्याय नहीं होगा कि जैसे आपने देखा कि भट्टे के यहाँ पे कोई मकान टूटा था तो यूडीए ने उनको बहुत उचित मुआवजा भी दिया, प्लॉट भी दिया। अगर हमको देखो आम लोगों को भी यहाँ पर साथ अगर डेवलपमेंट करना है तो सहभागिता तो देनी पड़ेगी। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, हिरण मंगरी तो सेवाश्रम से जो सेक्टर 6 थाना तक की जो रोड है, जो रोड आज का क्षेत्र के हिसाब से जो ट्रैफिक की समस्या है, जबकि रोड चौड़ी होनी चाहिए, वहां पर जाके रोड हो गई सकड़ी, बीच में बना दिया वो गार्डन। अब आपके हो गए बनाया था आपकी पार्टी ने, तो जो गलत है तो मैं गलत बोलने की हिम्मत रखता हूँ ना। मैं आपको एक बात कहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मत बोलो गलत आप। नहीं गलत नहीं बोल रहा, अरे गलत बात नहीं, परिवार है, ठीक है, हम पर गलत तो सही बात नहीं है, हम जन्म स्थानीय से वो सेवाश्रम वाली हिरण मंगरी वाली रोड है, वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि उस रोड को बीच में 4 फीट का डिवाइडर बना के वो रोड जो 150 फीट रोड डॉक्यूमेंटली ऑन उस रोड को चौड़ी किया जाए ताकि वहाँ के व्यापारियों को अपना व्यापार करने की सुविधा मिल सके। और आपको एक बताना चाह रहा हूँ, अगर आप वाकई में अगर काम करना चाहते तो एक आपके पास उदाहरण और है, हम दुर्गा नर्सरी से लेके भट्टे तक जो राइट हैंड साइड में यूनिवर्सिटी के स्टाफ क्वार्टर बने हुए हैं, वो कम से कम उस रोड से 50 से 60 फीट पीछे पड़े हुए हैं। और ये हिरण मंगरी से उदयपुर शासी सर्कल को जोड़ने वाली एकमात्र लिंक रोड है, ठीक है। इस रोड को भी अगर आप चाहो तो वहां पर यूनिवर्सिटी को मुआवजा देकर और इस रोड को 30 से 40 फीट चौड़ा कर सकते हो। हम दुबई में जाते हैं, बुर्ज खलीफा जाते हैं, म्यूजिकल फाउंटेन सुनते हैं। अगर हम चाहें तो दूध तलाई के अंदर या हमारे आसपास के जो तालाब है उसके अंदर एक अच्छा म्यूजिकल फाउंटेन डेवलप कर सकते हैं। यहाँ की युवा शक्ति के लिए, यहाँ की मातृ शक्ति के लिए आप चाहें तो गवर्नमेंट जॉब की बात तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन स्थानीय तौर पर भी बहुत सारे विकल्प उपलब्ध है। तो ये थी वार्ड नंबर की कहानी, आपने सुनी जनता की जुबानी, जनता का क्या कुछ कहना है, जनमन क्या कहता है और इस बार जनता का मूड क्या है आपने खुद सुना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तमाम ऐसी खबरों हमारे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।